हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते होंगे ना। मन से पढ़ना है, कुछ पढ़ल जरूरी बा, कुछ करल जरूरी बा। हाँ, पढ़ल जरूरी बा, कुछ बनल जरूरी बा। ना पढ़ब त बोझा ढोइब, गदहे कहब ना। ऐसे पढ़ल जरूरी बा, कुछ बनल जरूरी बा। तो आइए हम लोग वर्ग 9th का जो गणित है वास्तविक संख्या, उसका आज पार्ट 3 है। तीसरा पार्ट में हम देखते हैं कि क्या सब पढ़ना है, क्या सब है, वो हम देखते हैं आज के टॉपिक में। आप अंतों अंत तक बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। भागिएगा फिर दिक्कत होगा, इसलिए भागना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर है ना। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या आखिर होता क्या है? आइए इनको समझते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। वैसी संख्या, क्या? वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे p/q के रूप में, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख तो दी। जिसको भी p/q के रूप में लिख देंगे क्या वो परिमेय संख्या हो जाएगी? नहीं, इसका और भी शर्त है। यहां जो है, यहां p तथा q क्या होगा? p तथा q एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। p तथा q क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। q नॉट इक्वल टू 0 तथा q नॉट इक्वल टू 0। ये सारी शर्त पूरा करेगा तब ना हम परिमेय संख्या उसको कहेंगे। q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब p और q कोई ना कोई पूर्णांक होनी चाहिए। p/q के रूप में लिखेंगे तब p और q क्या होनी चाहिए? कोई ना कोई पूर्णांक होनी चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक ना। q नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये पता है? ये परिमेय संख्या पता नहीं? हाँ, पाइथागोरस के अनुयायियों ने, पाइथागोरस और उनके अनुयायी ने इस संख्या का खोज किया, पता लगाया था। इसके खोजकर्ता कौन है? पाइथागोरस एवं उनके अनुयायी, चेला चपाटी इसके अनुयायी। आइए देखते हैं कुछ परिमेय संख्या। जैसे 2/3, ये परिमेय संख्या हो गया। 0 हो गई परिमेय संख्या, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। एक शर्त है कि नीचे 0 नहीं होनी चाहिए, नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। 7/8, इसी तरह से बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है। शर्त यह है कि नीचे 0 नहीं होनी चाहिए, नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। देखो नीचे कहीं है 0? है कहीं 0? नहीं ना। तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या होगा। ये सारी की सारी संख्याएं क्या होगी? परिमेय संख्या होगी।
आइए परिमेय संख्या के कुछ और देख लेते हैं। परिमेय संख्या को कुछ और देखते हैं। अच्छा, ये बात याद रखने वाली बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। परिमेय संख्या का गुण है दो परिमेय संख्याओं के बीच 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 अनगिनत परिमेय संख्या निकल सकती है। अनगिनत क्या अनगिनत परिमेय एवं अपरिमेय अनगिनत परिमेय एवं अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये नोट है, ध्यान रखना। दो परिमेय संख्या दे देगा, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, तो अनगिनत परिमेय संख्या निकाल। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या निकाली जा सकती है, तो ये भी अनगिनत निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये परिमेय संख्या को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं, जल्दी से उतारिए और हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है पढ़ना, ठीक ना। आइए, अपरिमेय संख्या, अगला जो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। क्या? इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो वैसा संख्या, क्या? वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। नहीं लिखा जा सकता है। नहीं लिखा जा सकता है। तथा PQ, P एवं Q पूर्णांक ही है। क्या है? पूर्णांक है। इसमें भी Q नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता। PQ पूर्णांक ही होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2, √5 नहीं, पाई, √7 एक्सेट्रा इत्यादि। बहुत सारी संख्याएं हैं अपरिमेय संख्या। नहीं, नोट बनाओ। नोट, अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो? अनगिनत। क्या? अनगिनत। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच दो अपरिमेय संख्याओं के बीच
के बीच अनगिनत, क्या, अनगिनत दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत, गिनती नहीं आप कर सकते हैं, अनगिनत अपरिमेय एवं परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है? क्या जवाब होगा आपका? अनगिनत। क्या? दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या निकाली जा सकती है, अनगिनत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। आइए कुछ और जान लेते हैं। ये जो है ना बहादुर, ये √2, क्या, ये जो है √2, ये √2 इसके बारे में साइरिन के √2 के बारे में साइरिन, क्या, साइरिन के थियोडोरस √2 के बारे में साइरिन के थियोडोरस, साइरिन एक स्कूल है, साइरिन क्या स्कूल है, थियोडोरस इसी स्कूल से है। तो उसमें इन्होंने क्या किया था, √2 को यह दिखा दिया था, यह सिद्ध कर दिया था कि यह एक अपरिमेय संख्या है। √2 को साइरिन के थियोडोरस ने दिखाया था, दर्शाया था कि यह एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। साइरिन के थियोडोरस ने यह दिखाया था कि यह अपरिमेय संख्या है। अब चलो जल्दी जल्दी से इसको नोट करिए, फटाफट नोट कीजिए बहादुर। आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। नहीं, अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और इसको लैम्बर्ट, क्या, लैम्बर्ट बर्ट और लेजांडे ने 1700 ईस्वी में दिखाया कि यह एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इस नोट को हमेशा याद रखेंगे। पाई क्या, कौन सी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, और इसको सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? लैम्बर्ट और लेजांडे ने इसको सिद्ध कर दिया था कि यह एक अपरिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? पाई का वैल्यू होता है 22/7। नहीं, 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, पाई के मान दशमलव में क्या होता है? पाई का मान दशमलव में, अरे नहीं याद है? चलो इधर देखो, पाई का मान दशमलव में होता है 3.14।
कितना होता है 3.14। अब पाई के मान थीटा में क्या होगा, थीटा में पाई का मान थीटा में क्या होगा, एंगल के दृष्टिकोण से रेडियन में बताइए पाई का मान रेडियन में क्या होगा, तो पाई का मान रेडियन में होता है 180 डिग्री। ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक नंबरी के लिए काम आ सकता है। ठीक ना, जल्दी से इसको छापो फटाफट, अच्छे से पढ़ो, पढ़ल जरूरी बा और कुछ बनल जरूरी बा नहीं। चलो अब हम देखते हैं मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या होता है, यानी रियल नंबर, रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं बताओ, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो काल्पनिक संख्या के अलावे, काल्पनिक संख्या के अलावे, काल्पनिक काल्पनिक संख्या के अलावे, क्या काल्पनिक संख्या के अलावे, अलावे सभी संख्या को या छोड़कर, अलावे का मतलब क्या हुआ छोड़कर, काल्पनिक संख्या के अलावे यानी काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्या, जितनी भी काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्या, जितनी भी संख्या, जितनी भी संख्या उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, वास्तविक, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या के अलावे या काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्या है उन सारी संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। या ऐसे भी तो कह सकते हैं परिमेय, क्या परिमेय, इसके ना इसका दो पार्ट है, परिमेय कौन सी संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के संग्रह को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी अभी हमने परिमेय देखा है, अपरिमेय देखे हैं, अभी देखे हैं, यानी वास्तविक संख्या के दो प्रकार, परिमेय और अपरिमेय। नहीं तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, या काल्पनिक संख्या के अलावे छोड़कर, अलावे का मतलब ध्यान दो इधर, अलावे का मतलब छोड़कर, काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्या है ना वास्तविक संख्या, जितनी भी संख्या है वास्तविक संख्या है, और इसे 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 आर द्वारा, क्या आर द्वारा सूचित किया जाता है, किया जाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। अब आइए, अब एक नोट बनाइए, नोट। क्या सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, सबसे पहले हम बोलो बोलो, सबसे पहले हम प्राकृत संख्या पढ़े थे। ये ना उपसेट है, सबसेट, इसको सबसेट बोलते हैं। प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या, जिसे डब्ल्यू से सूचित कर रहे थे,
इसका सबसेट। उसके बाद कौन सी संख्या पढ़े थे, बोलो कौन सी संख्या, इंटीजर आई या जेड पूर्णांक। उसके बाद परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को थीटा से सूचित करते हैं, परिमेय संख्या को किससे सूचित किया जाता है, थीटा से, थीटा से। और उसके बाद अभी अभी पढ़ा है ना, उसके बाद कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। ऐसा नोट बनाइए। अब जरा इसे समझिए नोट को। कोई पूछे कि प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या, यहां यहां ध्यान दो, यहां, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी, कहलाएगी, बोलेंगे हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक कहलाएगा, बोलेंगे हाँ, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक कहलाएगी। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाएगा, हाँ, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाएगी। और सभी परिमेय संख्या पूर्णांक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होगा, तो हाँ, यानी ऐसे जब जाएंगे तो हाँ जवाब आएगा। क्या आएगा, हाँ जवाब। क्या सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या, हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है, हाँ। समझे ना। उम्मीद करते हैं कि आपको वास्तविक संख्या समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको छाप लो और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मन लगा करके पढ़ो। बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा दबाओ, लाइक करो। अब ये आ गया ना काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या, काल्पनिक संख्या। ध्यान से सुनो, मेरे साथ बोलो, कौन सी संख्या, काल्पनिक संख्या। कौन संख्या, काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। कौन सी नंबर, इमेजिनरी नंबर। मैंने शपथ लिया था कि पूरी संख्या पद्धति को पढ़ा देंगे, कहीं से दिक्कत होने वाली नहीं है, कहीं से दिक्कत नहीं हुआ, तुम खाली बने रहो वीडियो में। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अरे सपना तो सपना होता है नहीं, उसी तरह कल्पना, कल्पना करने से कुछ होता है क्या, नहीं ना। सपने देखने से बड़े नहीं होते हैं, नहीं, सपने देखने से बड़े नहीं होते हैं, जो अपने जिद पे अड़े होते हैं वही बड़े होते हैं, उसी का सपना साकार होता है। चलो देखते हैं काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, जिस संख्या को केवल या यदि केवल, सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, जिस संख्या को केवल कल्पना की जा सकती है। क्या, कल्पना की जा सकती है। जिस संख्या को केवल कल्पना की जा सकती है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। नहीं, जैसे इसे आयोटा, इसको क्या पढ़ते हैं, आयोटा द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है काल्पनिक संख्या को, आयोटा द्वारा सूचित किया जाता है। आयोटा से सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है, इसे आयोटा से सूचित किया जाता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, बोलो, नहीं पता है ना, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो।
ये कौन सी संख्या है? अनंत है ना, इन्फिनिट है ना। ये एक काल्पनिक संख्या है, इसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, नहीं? थीटा हो गया, ये भी काल्पनिक है, नहीं? ये भी है काल्पनिक है, थीटा हो गया। और समथिंग बट्टा जीरो, क्या? समथिंग बट्टा जीरो, यानी कोई भी संख्या लिख लो, कोई भी संख्या लिख लो, इसके बाटा में यदि जीरो दोगे ना, तो ये काल्पनिक संख्या हो गई। नहीं, हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड मानते हैं, क्या? एक्स वाई जेड, ये सारी संख्या काल्पनिक है। पता चला ना, ये सारी की सारी संख्या क्या है? काल्पनिक है। और रूट में कोई संख्या यदि लिख दिया जाता है तो ये भी संख्या कौन सी संख्या हो जाती है? काल्पनिक संख्या हो जाती है। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या हो जाती है। ठीक ना? उम्मीद करते हैं कि आपको काल्पनिक संख्या समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, इस चैप्टर का लास्ट संख्या है मिश्रित। इसके ऊपर कोई भी संख्या नहीं होती है, इसके ऊपर कोई भी संख्या नहीं होती है। मिश्रित संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, मिश्रित संख्या नहीं, यानी मिक्स नंबर। कौन सी नंबर? मिक्स नंबर। मिक्स नंबर, मिश्रित संख्या किसको कहते हैं? तो अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़े? वास्तविक संख्या पढ़ा, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या पढ़े हैं। काल्पनिक संख्या अभी देखे हैं। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संग्रह को मिश्रित संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या मान लो कि यहां 4 है, वास्तविक संख्या बोले ना कि काल्पनिक संख्या के अलावे, काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्या उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या को छोड़ दो और जितनी भी संख्या, कौन संख्या? वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या में मान लो एक्स वाई जेड, मानते हैं कि नहीं मानते? और दोनों को बहादुर जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। अगर जोड़ दोगे 4 + x, या आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको बिठा दो। पहले x + 4, ये कौन सी संख्या हो गई? ये सम्मिश्र संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई? सम्मिश्र संख्या या मिश्रित संख्या, उसको बोलते हैं मिक्स्ड नंबर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।